अब वो तो सनातन कह रहे हैं, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। अभी तक तो हिंदू धर्म कहते थे। हाँ हाँ। अब चूंकि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 2 बार बोल दिया, आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने भी कह दिया, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया। मैं तो लगातार कहता ही चला रहा हूं कि हिंदू धर्म केवल छलावा है, धोखा है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं। असल में वो ब्राह्मण धर्म है जिसको हिंदू धर्म कह करके सबको ठगा जाता है, लूटा जाता है, धर्म के मकड़ जाल में फंसा करके उनका शोषण किया जाता है और बिना कुछ काम किए एक और विशेष मालपुआ हलवा खाता है और बिना काम किए वो बड़ी हवेली में रहता है, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस बनाता है। लेकिन यह बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जाने अनजाने धर्म के मकड़जाल में फंस जाते हैं। और आज तो धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरीके से नंगानाच की पराकाष्ठा तक पहुंच गए वो तो बड़ी शर्मनाक है। आप तो कहीं दलित किसी आदिवासी के सिर पर खड़े होकर पेशाब करना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करना, वो अपनी शौकत समझते हैं। अभी इटावा में धर्माचार्यों के साथ बदसलूकी करना, मूत्र छिड़कना, बाल कटाना, चोटी काटना, ये उसी का एक पक्ष है। अब वो तो सनातन कह रहे हैं, सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। अभी तक तो हिंदू धर्म कहते थे। हाँ हाँ। अब चूंकि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, देश के प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 2 बार बोल दिया, आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने भी कह दिया, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया। मैं तो लगातार कहता ही चला रहा हूं कि हिंदू धर्म केवल छलावा है, धोखा है। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है ही नहीं। असल में वो ब्राह्मण धर्म है जिसको हिंदू धर्म कह करके सबको ठगा जाता है, लूटा जाता है, धर्म के मकड़ जाल में फंसा करके उनका शोषण किया जाता है और बिना कुछ काम किए एक और विशेष मालपुआ हलवा खाता है और बिना काम किए वो बड़ी हवेली में रहता है, अपने बेटे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस बनाता है। लेकिन यह बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जाने अनजाने धर्म के मकड़जाल में फंस जाते हैं। और आज तो धर्म के ठेकेदारों ने जिस तरीके से नंगानाच की पराकाष्ठा तक पहुंच गए वो तो बड़ी शर्मनाक है। आप तो कहीं दलित किसी आदिवासी के सिर पर खड़े होकर पेशाब करना, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करना, वो अपनी शौकत समझते हैं। अभी इटावा में धर्माचार्यों के साथ बदसलूकी करना, मूत्र छिड़कना, बाल कटाना, चोटी काटना, ये उसी का एक पक्ष है।